हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हमारा एक ये साइंटिफिक चैनल है। हम साइंटिफिक और जो क्लिनिकल बेस्ड जो नॉलेज है डिसीज़ के बारे में वो हम देते हैं। एक प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, हम डिसीज़ के बारे में, हेल्थ साइंस के बारे में बात करते हैं। और एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को एजुकेट कर पाएँ बीमारी के बारे में, फूड के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। तो दैट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना हो सके लोगों के साथ एक अवेयरनेस, एक डिस्कशन रखें और आप अपने फूड पर, एक्सरसाइज पर और आप अपनी हेल्थ पर काम करें। तो आज हम एक बात ये करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि क्या हमारा जो फूड है, क्या फूड से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, क्या फूड से हम एक ट्रीटमेंटल जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो हम अचीव कर सकते हैं। तो कुछ लोगों की क्वेरीज हैं, लगातार लोग ये कहते हैं कि भाई जो हमारा फूड है उसके चेंज करने से कोई बीमारी में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि हम फूड नॉर्मली खाते हैं। तो लोग फूड को कोई मेडिसिन की तरह ना ही तो मानते हैं और ना ही उसको एक मेडिसिन के रूप में लेते हैं। और फूड के अंदर जो हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हैं और बहुत ज़्यादा हम टेस्ट के आधार पे जो फूड का सिलेक्शन करते हैं वही अल्टीमेटली हमारी बीमारी का कारण होता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो लाइफ स्टाइल डिसीज़ हैं उसके पीछे क्या कॉज है। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लाइफ स्टाइल डिसीज़ हैं, लाइक आपका डायबिटीज़ है, आपका ओबिसिटी है, आपका फैटी लिवर है, आपका किडनी स्टोन है, आपका माइग्रेन है, आपका डिप्रेशन है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, और जितने भी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, यदि हम लाइफ स्टाइल को ठीक कर लें तो ये सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं और कम्प्लीटली ठीक हो सकती हैं। और उसके बाद आपको किसी मेडिसिन की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले आपको अपनी बीमारी को समझना है, उसके कॉज को समझना है और उसके पीछे क्या फंडामेंटल रीज़न है उसको हमें समझना होगा। यदि कॉज ऑफ डिसीज़ के हम एक डीपली साइंटिफिक वे से यदि हम उसको समझने की कोशिश करें तो हमारा फूड, हमारी स्लीप, हमारा डे टू डे टाइम का स्ट्रेस, हमारा पोस्चर और हमारा एटीट्यूड, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ में रोल प्ले करते हैं। और इनके लगातार बिगड़ने से या इनके लगातार बिगड़े रहने से या इनके लगातार नेचर के अगेंस्ट रहने से हमें बीमारियां होती हैं। लेकिन जो सबसे मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा पार्ट है हमारी डिसीज़ में जो कंट्रीब्यूट करता है वो हमारा फूड है। यानी यदि मैं इन सबको परसेंटेज में क्लासिफाइड करूं तो 70% हमारी लाइफ स्टाइल डिसीज़ के पीछे हमारा खाना यानी हमारा फूड रीज़न होता है। तो अब ऐसा क्या है फूड में जो हमें बीमार करता है और ऐसा हम क्या कर सकते हैं फूड के लेवल पे कि जिससे हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी या हमें बीमारियां नहीं आएंगी, यानी प्रिवेंशन होगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि फूड को हमें एक मेडिसिन मान के ही खाना है। जब हम फूड को एक मेडिसिन मान के खाएंगे तो फूड हमारा मेडिसिन का ही काम करेगी। ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें, फूड को जल्दबाजी में बिल्कुल ना खाएं। दूसरा, हमें लाइव फूड यानी वाइटल फूड ही लेना है, यानी कि जिस फूड से, जिस खाने से, जिस प्लांट से एक दूसरा प्लांट पैदा हो जाए वो हमें लेना है। मतलब हमें वेजिटेबल्स खाने हैं, हमें फ्रूट्स खाने हैं, हमें ग्रेन्स खाने हैं, हमें स्प्राउट्स लेना है। तो ये एक नेचुरल जो हमारी फिजियोलॉजी है और जो हमारा डाइजेशन है, मतलब वो नेचुरली इससे रिस्टोर होता है। और हमारी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है यानी कि हमारा डाइजेशन, खाने का पचना, खाने का प्रोसेस्ड होना और खाने का पूरा असिमिलेशन यानी एक्सक्रीशन होना, ये बिल्कुल अच्छे से होगा। और जब खाने का डाइजेशन प्रॉपर अच्छे से होगा तो आपके लेवल पे, बॉडी के लेवल पे ना वात, पित्त, कफ का जो इफेक्ट है यानी तीनों का जो बैलेंस है वो नहीं बिगड़ेगा। या फिर आप इसे को दूसरे शब्दों में समझें तो एसिडिक एल्कलाइन यानी एसिडिक एल्कलाइन का जो बैलेंस है वो नहीं बिगड़ेगा। हमें जीवित वाइटल फूड लेना है, हमें अंकुरित स्प्राउट्स खाना है, हमें वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स खाना है। हमें नॉन वेज यानी कि जो नॉन लिविंग डेड फूड है वो हमें नहीं लेना है। डेड फूड से मतलब सीधा सा आपका नॉन वेज, आपका एग,
आपका मटन चिकन आप उसमें मान सकते हैं। दूसरा, जितने भी हमारे पैक्ड फूड हैं, जितने भी हमारे फास्ट फूड हैं, जितने भी हमारे रिफाइंड फूड्स हैं जो प्रिजर्वेटिव से तैयार होते हैं, जिन्हें पैक्ड किया जाता है, वो हमें नहीं खाना है। अब दूसरे लेवल पे हम आते हैं कि हमें खाने को रीबॉइल्ड करके कभी भी नहीं खाना है। यानी एक बार जो खाना हम पकाते हैं उसको हमें विद इन 3 आवर्स खा लेना है। यानी मैक्सिमम कोशिश ये करें कि खाना बनने के तुरंत बाद विद इन आवर्स हम खा लें, और विद इन आवर्स भी यदि ऐसा ना हो पाए तो विद इन 3 आवर्स हम जो फूड हम प्रिपेयर करते हैं उसको हम कंज्यूम कर लें। खाने को रिबॉइल्ड नहीं करना है। वेजिटेबल्स फ्रूट्स को लंबे टाइम तक रेफ्रिजरेटर में डाल के नहीं रखना है। 1 हफ्ते का या 1 दिन का या 1 महीने का या 2 हफ्ते का खाना एक साथ हमें प्रिपेयर्ड नहीं करना है। बाजार वाला फूड हमें नहीं खाना है। जितना खाएं नेचुरल खाएं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाएं, फ्रेश खरीदें और फ्रेश कुक करें। तो ये यदि फूड के लेवल पे आप बदलाव और सुधार आप यदि कर पाए तो आपका फूड एक मेडिसिन की तरह काम करेगा और आपका फूड ही आपको ठीक कर देगा, आपकी लाइफस्टाइल डिसीज़ ठीक हो जाएंगे। इसके बाद आती है कि हम माइंडफुल ईटिंग करें, खाने को अच्छे से चबा के खाएं, खाने को पूरा समय दें। उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि सेलेवरी ग्लैंड्स अच्छे से एक्टिव होगी, सलेवा प्रॉपर्ली सिक्रीट होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं और जो हमारे विटामिन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो अच्छे से सिक्रीट होंगे, अच्छे से मिक्स होंगे और डाइजेशन प्रॉपर्ली होगा। जब डाइजेशन प्रॉपर्ली होगा तो बात पित्त कफ का इफेक्ट नहीं आएगा, एसिड एल्कलाइन बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, अच्छे से डिटॉक्स होगा, अच्छे से क्लीनिंग होगी और लाइफ स्टाइल डिसीज़ होने की संभावना मिनिमाइज हो जाएगी। इसके बाद हमारे फूड के अंदर हमें 25 to 30 ग्राम्स फाइबर्स पर डे हमें लेना है। यदि फाइबर्स हमें फूड से मिले बहुत अच्छी बात है। फाइबर फूड्स में एप्पल है आपका, गावा है आपका, पपैया है आपका, ईसब घोला आप ऐड कर सकते हैं। आप कर्ड आप अच्छे से खाएं, मल्टीग्रेन दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं, पोहा खाएं, ये सब आपको अच्छा फाइबर देगा। इससे आपको कैलोरी भी कम मिलेगी, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और आपकी बॉडी की अच्छे से क्लीनिंग होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड भी कम पड़ेगा। इसके बाद आता है कि जितना भी हम नेचर के साथ रह सकते हैं, जितना भी नेचुरल फूड हम खा सकते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। और 30 मिनट्स पर डे वॉकिंग आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, जिससे हमारा डाइजेशन यानी मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे से रहेगा और हमारी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो अच्छे से इन्हांस होगा। एंड 7 to 8 आवर्स गुड क्वालिटी स्लीप एंड द स्ट्रेस मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ द मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम और वट एवर यू डू, बट आप अपने स्ट्रेस को मैनेज रखिए, पॉजिटिव रहिए, टाइम से खाना खाइए, जब आपको भूख लगे तब खाइए, जितना भूख लगे उतना खाइए, खाने को अच्छे से चबा के खाइए, अच्छी नींद लीजिए। दैट इज़ द ओनली की टू सस्टेन हेल्थ एंड द प्रिवेंशन ऑफ द लाइफ स्टाइल डिसीज़। यदि आपको कोई प्रॉब्लम स्टार्ट भी हो रहा है और यदि आपको कोई लाइफ स्टाइल डिसीज़ है तो खाली दवाई लेने से वो ठीक नहीं होगी। जब तक आप रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने फूड को ठीक नहीं करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं आप इम्प्रूव करेंगे तो आपकी बीमारियां ठीक नहीं होंगी। आज आप 1 गोली खाते हैं, कल 2 खाएंगे, परसों 3 खाएंगे। आज आपको एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, कल 2 होंगी, फिर 3 होंगी और फिर आपको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होगा, यानी मल्टीपल बीमारियां आएंगी और वो आपके जीवन को कंटिन्यूसली आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिटेरियोरेट करेंगी। सो फूड का करेक्ट करना इमीडिएटली बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक है और ये आपकी लाइफ में बहुत ड्रामेटिकल चेंज लाएगा और आपको एक अच्छी फीलिंग देगा, अच्छी हेल्थ देगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।